नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसे हम पूरे हिस्टोरिकल वे में समझेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाएंगे। ठीक है। यह आयोग क्यों बना और इसने भारत का नक्शा कैसे बदला, इन सभी चीज़ों को हम अपने दिमाग में एकदम जैसे रट लेंगे कि वो दिमाग से निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भारत, सबको पता है कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ। उससे पहले भारत शासन अधिनियम आया और उसमें कहा गया कि दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, और जो राजा रजवाड़े हैं, ठीक है, जो राजा लोग हैं, उनको देशी रियासत कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? देशी रियासत। और देशी रियासत जो है वो चाहे तो भारत में जा सकते हैं या फिर पाकिस्तान जा सकते हैं या फिर एक अपना अलग देश बना सकते हैं। देशी रियासतों को एकदम फ्री छोड़ दिया गया था। ठीक है। उस समय भारत में कुल 552 देशी रियासतें थी। ठीक है। तो 552 देशी रियासतें अगर अलग हो जाएंगी, एक अलग देश बनाएंगी या फिर पाकिस्तान से मिल लेंगी, तो भारत एकीकृत नहीं हो पाएगा। जो आज का भारत हम देखते हैं वो ऐसा नहीं हो पाता अगर इन तीन महान अनुभवों ने उनके एकीकरण में भूमिका नहीं निभाई होती, जिसमें से पहला नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दूसरा नाम आता है माउंटबेटन, तीसरा नाम आता है बीपी मेनन। तो 552 देशी रियासतों को एकीकृत करने का जो श्रेय जाता है वो इन तीन महानुभावों को जाता है। और आज़ादी के बाद भारत के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को कैसे संगठित किया जाए। और संगठन के बाद पहला जो था संगठन, ठीक है, और दूसरा था कि इस संगठन के बाद जो राज्य बनेंगे उनकी सीमा कैसे निर्धारित हो, भाषा के आधार पर या प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर, किस आधार पर सीमाएं निर्धारित हो। तो सबसे पहले हम गठन को समझ चुके हैं और उसके बाद सीमा को समझेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना आगे चलते हैं। 552 रियासतों में से 3 रियासतें जो थी वो मिलने से मना कर रही थी, जिसमें से पहला जो रियासत है वो है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के राजा थे हरि सिंह, और हरि सिंह हिंदू थे। ठीक है, हरि सिंह हिंदू थे। और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की जो जनता थी मेजरली मुस्लिम। ठीक है, ये जनता मेजरली मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, और इसने पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर हमला भी किया। और हरि सिंह जो है घबरा गए और ये आए और भारत से मिल गए। इन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और ये भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं जूनागढ़ पे। जूनागढ़ जनरली जम्मू एंड कश्मीर से अपोजिट यहाँ की सिचुएशन थी। जैसे सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में थी उसकी जस्ट अपोजिट जूनागढ़ में थी। यहाँ के राजा जो थे वो मुस्लिम थे और यहाँ की जनता हिंदू थी। ठीक है, और यहाँ की जनता हिंदू थी, तो इस आधार पे यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि जनता से पूछा गया कि आप भारत का हिस्सा बनोगे या पाकिस्तान का। तो जनमत संग्रह का निर्णय ये आया कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब आता है हैदराबाद। हैदराबाद का नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो एक पुलिस कार्यवाही थी। इस पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में हैदराबाद मिला लिया गया। ठीक है,
अब सारे जितने भी देसी रियासतें थीं उनको तो संग्रहित कर लिया गया, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो इसके लिए धर आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले 17 जून को इसके अध्यक्ष थे एस के धर। ठीक है, ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट की जज थे। ठीक है, और धर आयोग ने यह निर्णय दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। तो लोगों ने आलोचना भी किया इस आयोग का। फिर एक नया आयोग या समिति कह सकते हैं दिसंबर में बनाई गई, जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में 3 सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। और इन तीनों लोगों ने भी यही निर्णय निकाला कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन ना किया जाए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, आप सभी को पता है। तो इसमें राज्यों भारत का जो राज्य था उसको 4 वर्गों में बांटा गया। भाषा के आधार पे नहीं हुआ ये वर्गीकरण, ये ABCD ऐसे आधार पे बांटा गया, जिसमें भाग बी में देशी रियासतों को रखा गया। अब ये देशी रियासतों को रखा गया भाग बी में। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं थोड़ा इस कर देखिए। उत्तर में 4 राज्य बने, बंगाल की खाड़ी में 2 बने, दक्षिण में बने 2, पूर्वोत्तर में 1 बना, असम। ठीक है, अब जैसे ही ये हमारा संविधान लागू हुआ और भारत के राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया और बिना भाषा के आधार पर, तो हमारे लोगों में आलोचनाएं होने लगी सरकार के प्रति कि अरे सरकार तो सुनती ही नहीं है हमारी बात। तो मद्रास में एक तेलुगु भाषी थे पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल रखा और उनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद जो है सरकार घबरा गई और उन्होंने प्रथम राज्य का गठन किया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो प्रथम राज्य बना भाषाई आधार पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा गठित हुआ, तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कुर्नूल। अब संविधान लागू होने के बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, क्योंकि आलोचनाएं बढ़ गई थी। लेकिन अब इसका जो है कि रिपोर्ट एक ब्यौरा तो होना चाहिए, इसके लिए एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग संविधान लागू होने के पश्चात गठित हुआ 1953 में। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और इस आयोग से कहा गया कि आप जांच पड़ताल करिए कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना सही है या गलत है। ठीक है, तो फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया। पहले तो ये देख लीजिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे। फजल अली थे और फजल अली आयोग के 2 सदस्य थे, KM पनिक्कर और HN कुंजरू। और इसने रिपोर्ट दिया 1955 में, और 1955 में इन्होंने कहा कि राज्य का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर हो सकता है, और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने का इन्होंने सुझाव दिया फजल अली आयोग ने 1953। ओके, अब फजल अली आयोग के कहने पे थोड़ी ना राज्य का गठन हो जाएगा, इसके लिए संविधान संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है। रिपोर्ट 1955 में फजल अली आयोग ने दिया और उसके जस्ट 1 साल बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन सरकार द्वारा किया जाता है, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये 14 राज्यों को आप समझ लीजिए कि कौन कौन से थे। तो उत्तर में 4 राज्य थे, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर।
दक्षिण में 4 थे राज्य, केरल, मैसूर, मद्रास, आंध्र प्रदेश। पश्चिम में थे पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में 2 राज्य थे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पूर्वोत्तर में याद रखिएगा एक ही राज्य था, असम, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं कि उत्तर में हमारे भारत के नक्शे में, ठीक है, उत्तर में दिल्ली था और हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, इसे बाद में राज्य बनाया गया, ठीक है। अब आता है पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 थे, मणिपुर और त्रिपुरा, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब द्वीप में 2 द्वीप थे केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। तो अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, जैसे फजल अली आयोग ने तो बोला कि आप बना दीजिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ राज्य चाहते थे कि हमारा भी पुनर्गठन हो और हमें भी के आधार पर गठित किया जाए। संविधान संशोधन द्वारा तो 14 राज्य बन गए, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में विवाद था, तो जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम फजल अली आयोग के बाद आया, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश तो पहले ही बन गया था और उसे संविधान में 1955 में दर्ज किया गया। और बॉम्बे पुनर्गठन आपको याद रखना है, ठीक है। फजल अली आयोग के बाद रिपोर्ट के बाद जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 14 राज्य बने और 14 राज्य के अलावा जो पुनर्गठन आया अधिनियम, उसमें 1960 का बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2 राज्य बने, इसमें था एक गुजरात, एक महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात के आधार पे बना और महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पे गठित हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश का गठन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के गठन में हम देखेंगे दादरा नगर हवेली, गोवा तथा दमन दीव और पुदुचेरी को, ठीक है। इसे केंद्र शासित प्रदेश के गठन को समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश से हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र थे जो पुर्तगाली क्षेत्र थे और फ्रांसीसी क्षेत्र थे, ठीक है। पुर्तगाली क्षेत्र में 2 क्षेत्र थे, ये 2 क्षेत्र थे, ये दादरा नगर हवेली और गोवा तथा दमन एंड दीव, ये पुर्तगाली क्षेत्र थे। और पुदुचेरी फ्रांसीसी क्षेत्र था, ठीक है। तो इसको पहले अधिग्रहित किया गया। अधिग्रहित मतलब कि पुर्तगालियों से या फ्रांसीसियों से इसे आज़ाद किया गया था। तो सबसे पहले हमारा आज़ाद हुआ था दादरा नगर हवेली और पुदुचेरी, ठीक है। ये फ्रांसीसी क्षेत्र है और ये पुर्तगाली क्षेत्र है, ये दोनों, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली और पुदुचेरी को नेहरू जी के टाइम ही 1954 में आज़ाद इन द सेंस कि अधिग्रहित किया गया, इसे भारत का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। और 1961 में गोवा को पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिग्रहित किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 61 में जब इसे अधिग्रहित किया गया गोवा को ना, उसी टाइम पे दादरा नगर हवेली और दादरा एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आपको याद रखना है कि दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश कब बनी, 1961 में बनी। और गोवा तथा दमन एवं दीव को, ये दोनों एक ही में है, दमन एवं दीव क्या है, एक ही में है, ठीक है, अलग नहीं है। गोवा एवं दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1962 में, और 1962 में ही पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
अब आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद आता है हमारा नागालैंड राज्य अधिनियम। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 में होता है, ठीक है, 1962 में होता है। अगर हम इसे सीरियल वाइज समझने की कोशिश करें, जो हमारे माइंड में एकदम फिट बैठ जाए, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 60 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम हुआ, 62 में गोवा तथा दमन एवं दीव, ठीक है, और पुदुचेरी और नागालैंड, ठीक है। ये आपको एकदम दिमाग में रखना है कि 62 में ये तीनों तीनों हो गया, ठीक है। ऐसे दिमाग में आपको लिंक करके चीज़ों को समझना है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो शाह आयोग है, शाह आयोग के द्वारा पंजाब का पुनर्गठन हुआ, मतलब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम हुआ, और इसमें से पंजाब से निकल के हरियाणा बना और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। ये जो है इंदिरा जी के टाइम पीरियड में हुआ, ठीक है। इंदिरा जी का टाइम पीरियड था 66 से 77, ठीक है, आई थिंक 76 77। अब हम देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1970 से 1990 तक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, ये भी इंदिरा जी के टाइम पीरियड में ही हुआ, ठीक है। इंदिरा जी के टाइम पीरियड में ही हुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य अधिनियम। मतलब पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, आपको याद होगा 7वां संविधान संशोधन में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और 1970 में ये हिमाचल प्रदेश बना, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, ओके। पूर्वोत्तर क्षेत्र का अब गठन होगा, ये भी इंदिरा जी के टाइम पे ही हुआ, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। इंदिरा जी का टाइम पीरियड ही है, ठीक है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम हुआ 1971 में। इसके जस्ट पहले हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम आया था, ओके। इसे आप लिंक करके समझेंगे तो आपको माइंड में एकदम अच्छे से क्लियर रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो पुनर्गठन हुआ वो किन किन राज्यों का हुआ। तो मणिपुर, आपने देखा था 7वां संविधान संशोधन में मणिपुर और त्रिपुरा यूटी थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे, बट अब इन्हें राज्य बना दिया गया। इन्हें इतने दिन तक ऑब्जर्व किया गया कि हाँ ये ठीक है, तो इनको राज्य बना दिया गया। और एक असम से एक नया क्षेत्र काटा गया और उससे मेघालय बनाया गया, मेघालय राज्य बनाया गया, ठीक है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, ये बहुत बड़ा था, आपको इसे एकदम माइंड में रखना है कि भूलना नहीं है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, जनरली ये आप याद रखिए कि मेघालय बना एक राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, और जो 2 पहले के केंद्र शासित प्रदेश थे उन्हें राज्य बना दिया गया, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है सिक्किम राज्य अधिनियम, मतलब सिक्किम को भारत का